श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में आपका स्वागत है और मैं हूं अरुण शर्मा। बात करेंगे 1986 में जब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गठन हुआ था और 2025 के बीच में जो हमारे पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से हम आपसे वो आंकड़े साझा करेंगे कि अब तक जो है वैष्णो देवी ट्रैक पर किस तरह के हादसे हुए हैं और उन हादसों में किन श्रद्धालुओं की जो थी जान चली गई थी। सबसे पहले मैं बात करूंगा 1989 में जब पवन हंस का हेलीकॉप्टर जब नई नई हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हुई थी, क्योंकि बोर्ड प्रशासन का जब गठन हुआ था तो 1986 में, और उसके बाद जो पहली दुर्घटना जो वहां पर हुई थी और उस दुर्घटना में जो था वो हेलीकॉप्टर जो था वो क्रैश हुआ था, उसमें 6 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। उसी के साथ फिर 2003 की अगर हम बात करें तो 2003 में जो एक बाणगंगा गुलशन लंगर के पास एक बम ब्लास्ट हुआ था। उस बम ब्लास्ट में भी जो था वो 5 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, मगर कहीं ना कहीं हादसे जो थे वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और इसी के साथ 2005 की अगर बात की जाए तो 2005 में चंदपात का मार्केट के पास डावा मंदिर में 14 वो अभागे मजदूर जो वैष्णो देवी ट्रैक पर काम कर रहे थे, लगातार 3 दिन 4 दिन बारिश हुई और उन अभागे मजदूर वो सोए हुए थे, और जब उनके ऊपर वो छत गिरी तो 14 मजदूर जो थे वो अपनी जान गंवा बैठे थे। ये हादसे जो थे वो हम आपसे इसलिए साझा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आंकड़े हमारे पास पड़े हुए थे वो आंकड़े अब तक हम आपके साथ साझा नहीं कर पाए, क्योंकि करना भी जरूरी होता है इस चीज को लेकर कि किस तरह के जो है हालात बनते हैं, किस तरह से जब इस तरह के हादसे जब पेश आते हैं तो फिर यात्रा कितनी जो है वो कम हो जाती है। तो उसी के साथ जब 2016 में एक बार फिर से हादसा हुआ था, जब एक सीआरपीएफ का जवान जो था वो एक बड़े पत्थर पर के नीचे आ गया था, जब एक लैंडस्लाइड जो भवन पे हुआ था। और उस भवन पे जब लैंडस्लाइड हुआ था तो उसके बाद सेम लैंडस्लाइड जो था वो भवन पे सुबह हुआ था, रात्रि के वक्त जो अपना बैटरी कार मार गया वहां पर हुआ था, और 3 श्रद्धालु अपनी जान गंवा चुके थे उस लैंडस्लाइड में। और इसी के साथ 2018 17-18 की बात मैं अगर बताऊं तो 2017-18 में एक बार फिर से वो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जो कटरा के न्यू बस स्टैंड है जो अब आईएमएस बन रहा है। वहां पर जब हेलीकॉप्टर को बचाने की बड़ी कोशिश की गई तो महिला पायलट साथ में थी, और उस महिला पायलट ने बहुत कोशिश की कि हेलीकॉप्टर में किसी तरह की तकनीकी खराबी जरूर आई होगी, मगर वो आखिर में वो अभागे श्रद्धालु जो माता वैष्णो देवी के दर्शनों करके वापस लौट रहे थे, 6 लोग ने उस वक्त अपनी जान गंवाई। और इसी के साथ 2022 में जब मध्य रात्रि में 31 दिसंबर को जब यात्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए वहां भवन पर पहुंचे हुए थे, और रात्रि के वक्त उनकी सबकी कोशिश ये रहती है कि नया वर्ष जो है वो भवन पर बनाया जाए और नए वर्ष के आगमन पर ही जो है वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करें, मगर कहीं ना कहीं भीड़ ज्यादा चली गई थी, क्योंकि एक डिक्लाइन है 50,000 के नीचे का आंकड़ा जो है वो वहां पर भवन पर यात्रा के लिए भेजना होता है, मगर बहुत से लोग पहले दिन भी रुक जाते हैं इस चीज को लेकर कि दर्शन करके ही वो नव वर्ष का आगमन जो है वो उसकी शुरुआत करेंगे। और उस टेम्पेड में जो थे वो 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जी, हादसे जो थे वो माता वैष्णो देवी के ट्रैक पर हुए हैं। और इसके साथ अगर आपको बता दूं 2023 और 2024 की बात बताऊं तो 2023 और 24 में भी एक महिला श्रद्धालु अपने नवनित जब उनकी शादी हुई थी तो अपने पति के साथ वो वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आई थी। जब पति उसका फोटो खींचा था न्यू ट्रैक के ऊपर जो बैटरी कार मार्ग है, तो वहां पर जो था वो एक तेज रफ्तार का जो लैंडस्लाइड हुआ पत्थर आया और उसके नीचे दब जाने से उस महिला श्रद्धालु की मौत हो गई थी। इसी के साथ थोड़े ही दिनों के बाद जो था फिर एक बार और ट्रैक पर जो एक बड़ा पत्थर आया, जो पत्थर वो था यूपी का, वो एक श्रद्धालु था, उसकी जो मौत थी वो बैटरी कार मार्ग पर हुई है। कहीं ना कहीं हादसों को न्योता देता ये मैं यही बात कहूंगा, ये पहाड़ जब किसी भी तरह के जब विकास कार्य किए जाते हैं तो पहाड़ों को तो छलनी किया जाता है। वहां पर रोड कनेक्टिविटी और नैया आज आज गाड़ियां भवन तक पहुंच रही है, आज वैष्णो देवी ट्रैक पर पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं पहाड़ जो है वो हिल चुके हैं। उन पहाड़ों के हिलने से और आपने अब जो त्रासदी देखी है 2025 में 26 तारीख को त्रासदी हुई है, उसमें 34 श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई थी और 28 श्रद्धालु जो थे वो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए भवन की ओर तो आए थे,
मगर जो घायल होकर गए हैं वो किस तरह का संदेश अपने घरों को लेकर जाएंगे, क्योंकि माँ वैष्णो देवी के दरबार में मुरादने मांगने वाले लोग आते हैं, मगर कहीं ना कहीं मौत उनको मिली और मौत का मुआवजा कोई भी उनको नहीं दे सकता है। और इसी के साथ मैं अगर आपको बता दूं कि ये जो हादसे 1989 में जब शुरू हुए थे, उसका जो आंकड़ा हमारे पास था वो हमने आपके साथ साझा किया, और उस आंकड़ों के हिसाब से जो सबसे बड़ी त्रासदी और सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो हुई है वो 34 लोग जो अब 3 दिन पहले जो अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी के साथ हम बता दें कि 28 लोग वहां पर घायल भी हुए हैं। कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी बातें चल रही हैं कि वो क्लाउड बर्स्ट था, जहां वो लैंडस्लाइड था, मगर आज एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो श्री माता वैष्णो देवी के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है और एक कमेटी गठित की है, उसमें भी उन्होंने लैंडस्लाइड लिखा हुआ है, मगर हम आपके साथ वो साझा भी करेंगे। और उसी में जो कमेटी गठित की है, उस कमेटी में जिन लोगों के लिए है डिविजनल कमीशन जम्मू और इसके साथ आईजी जम्मू और साथ में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जल शक्ति विभाग, जिन लोग जो है वो एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और इस रिपोर्ट में देखेंगे, उसमें बताया गया कि क्या कारण रहा है इस लैंडस्लाइड का और किस वजह से जो है लैंडस्लाइड हुई है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जो श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ जहां पर पहुंचते हैं, जो लेट लेट कर अपने घरों से आते हैं, उपवास रखकर भवन की ओर जाते हैं, नंगे पांव भवन की ओर जाते हैं, मां भगवती इन श्रद्धालुओं की रक्षा करना इस तरह की त्रासदी कभी ना हो, क्योंकि जिस माँ ने अपना बेटा खोया है, जिस बहन ने अपना भाई खोया और जिस ने अपना पति खोया है, बहुत सी फैमिलीज ऐसे हैं जिनके कितने ही मेंबर्स जो हैं इस भूस्खलन की चपेट में आए हुए हैं। इस तरह का भूस्खलन ना हो, कमेटियां गठित होती रहेंगी, गलतियां कहाँ हुई है उनसे हमको सबक लेना है। मगर 1989 में जो पहला हादसा हुआ था, हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ था, उसमें 6 लोग मरे थे, और 2025 26 तारीख की अगर हम बात बताएं, 2025 26 तारीख को जो था 34 श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई थी। और ये आंकड़ा जो था ये हमारे पास पड़ा हुआ था, और हमने आपके साथ साझा किया कि वैष्णो देवी ट्रैक पर कहीं ना कहीं जो है हादसे जो है वो होते रहे हैं। इन हादसों से हमको सबक लेना है कि लैंडस्लाइड हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो, इस तरह के हादसे जो है वो नहीं होने चाहिए। और जो माता वैष्णो देवी के दरबार पे अपार अपना विश्वास रखकर दर्शनों के लिए आते हैं, उनका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। ऐसी ही खबरों के लिए आप मेरे साथ बन रहे हैं। मैं हूं अनुज शर्मा और देखते रहिए श्री माता वैष्णो देवी प्रसाद कट्ठा।